सितंबर 2016। कश्मीर की ठंडी सुबह अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी, लेकिन उरी के सेना कैंप में कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे दक्षिण एशिया को युद्ध के किनारे तक ले जा सकता था। कुछ ही मिनटों में गोलियों की आवाज, आग की लपटें और चीखें उस शांत घाटी में गूंजने लगीं। 4 आतंकवादी भारी हथियारों से लैस भारतीय सेना के कैंप में घुस चुके थे। जब हमला खत्म हुआ तब तक 19 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था, और दिल्ली में बैठे फैसले लेने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देश गुस्से में था, टीवी चैनल लगातार सवाल पूछ रहे थे, लोग जवाब चाहते थे, लेकिन असली कहानी कैमरों से बहुत दूर शुरू हो चुकी थी। दिल्ली, दक्षिण ब्लॉक, देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक के अंदर रात के सन्नाटे में एक मीटिंग चल रही थी। टेबल के चारों तरफ बैठे थे सेना के वरिष्ठ अधिकारी, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। कमरे में एक नक्शा फैलाया गया। नक्शे के उस पार नियंत्रण रेखा की दूसरी तरफ कुछ लाल निशान बने हुए थे। ये निशान थे आतंकियों के लॉन्च पैड्स। यहीं से घुसपैठ की योजना बनती थी, यहीं से हमलावर भारत में भेजे जाते थे। अब सवाल था, क्या किया जाए? सिर्फ बयान, सिर्फ कूटनीतिक दबाव, या फिर कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं किया गया था? कमरे में मौजूद हर व्यक्ति जानता था, अगर भारत ने सीमा पार कार्रवाई की तो उसका मतलब हो सकता है युद्ध। लेकिन अगर कुछ नहीं किया गया तो ऐसे हमले फिर होते रहेंगे। चुप्पी छाई नहीं। फिर धीरे से अजीत डोभाल ने कहा, अगर जवाब देना है तो ऐसा देना होगा जो साफ संदेश दे। उस रात एक बेहद गुप्त ऑपरेशन की योजना बननी शुरू हुई। नाम भी बहुत कम लोगों को पता था, और इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा नियम था गोपनीयता। यह मिशन इतना संवेदनशील था कि सरकार के अंदर भी सिर्फ चुनिंदा लोग ही इसके बारे में जानते थे। सेना के विशेष कमांडो, पैराशूट रेजिमेंट के स्पेशल फोर्सेस को तैयार किया गया। इन सैनिकों को ऐसे मिशनों के लिए ही ट्रेन किया जाता है। चुपचाप घुसना, दुश्मन को खत्म करना और बिना कोई निशान छोड़े वापस लौट आना। लेकिन इस बार मिशन अलग था। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक राजनैतिक और रणनीतिक संदेश भी था। और सबसे बड़ा खतरा, नियंत्रण रेखा। यह दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक छोटी सी गलती, एक गलत गोली, और पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में जल सकता था। कमांडो टीमों को कई दिन तक गुप्त ब्रीफिंग दी गई। ड्रोन इमेजरी, सैटेलाइट तस्वीरें, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट, हर जानकारी को बारीकी से देखा गया। कौन सा रास्ता लेना है, कहां से घुसना है, किस समय हमला करना है, सब कुछ तय किया जा रहा था। रातें बीत रही थीं, लेकिन योजना और भी सटीक होती जा रही थी। कमांडो जानते थे, अगर वे पकड़े गए तो सरकार आधिकारिक तौर पर उनके मिशन को स्वीकार भी नहीं कर पाएगी। यह ऐसा मिशन था जहां जीत भी खामोश होगी और हार भी। फिर आया वो दिन, सितंबर की एक काली रात। घना अंधेरा, पहाड़ी इलाका और सामने दुश्मन की चौकियां। कमांडो टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था। उनके पास सिर्फ हथियार नहीं थे, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, पूरे देश की। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद वे उस जगह के पास पहुंच चुके थे जहां आतंकियों के लॉन्च पैड मौजूद थे। दूर से हल्की रोशनी दिख रही थी। यही वो जगह थी जहां से भारत में हमलावर भेजे जाते थे। कमांडो टीम ने अपनी पोजीशन ले ली। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। दिल्ली में बैठे अधिकारी हर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। कमरे में सन्नाटा था। फिर अचानक रेडियो पर एक छोटा सा संदेश आया, टारगेट इन साइट। और कुछ ही सेकंड बाद रात की खामोशी गोलियों और विस्फोटों से टूट गई। स्पेशल फोर्सेस ने कई लॉन्च पैड्स पर एक साथ हमला कर दिया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। आतंकियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा पूरा हो चुका था। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, वापसी। सीमा पार से वापस लौटना, बिना दुश्मन को पूरी तरह सतर्क किए। यह उतना ही खतरनाक था जितना हमला। कमांडो टीम तेजी से पीछे हटने लगी। हर सेकंड, हर कदम एक जोखिम था। अगर किसी चौकी ने उन्हें देख लिया तो भारी गोलीबारी शुरू हो सकती थी और फिर हालात किसी भी दिशा में जा सकते थे।
लेकिन किस्मत और तैयारी दोनों उनके साथ थे। कुछ घंटों बाद संदेश आया। टीम सुरक्षित वापस लौट चुकी थी। दिल्ली के उस कमरे में जहां पूरी रात तनाव था, अब राहत की सांस ली गई। लेकिन दुनिया को अभी कुछ पता नहीं था। अगली सुबह भारत ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकियों के लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया है। यह था सर्जिकल स्ट्राइक। दुनिया भर में यह खबर फैल गई। कुछ लोगों ने इसे साहसिक कदम कहा, कुछ ने इसे जोखिम भरा, लेकिन एक बात साफ थी, यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था। यह एक संदेश था कि अगर भारत की सुरक्षा को चुनौती दी गई तो जवाब सीमा के इस पार ही नहीं, उस पार भी दिया जा सकता है। और उस रात जब अंधेरे में कुछ कमांडो चुपचाप सीमा पार गए थे, तब उन्होंने सिर्फ एक मिशन पूरा नहीं किया था, उन्होंने इतिहास के एक ऐसे अध्याय को जन्म दिया था जो हमेशा याद दिलाएगा कि कभी-कभी सबसे खामोश ऑपरेशन सबसे जोरदार संदेश छोड़ जाते हैं।